जय हिंद जय भारत। आप सभी छात्रों छात्राओं का हार्दिक स्वागत है यशिम क्लासेज में। और आज फिर हम यहाँ पर सीरीज की बात करेंगे, श्रृंखला की बात करेंगे। और कल हमने कुछ प्रश्नों को देखा और मैंने आपको थ्योरी बताया कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। कुछ हमने आपको टिप्स बताए और उन्हीं टिप्स का प्रयोग करके, उन्हीं ट्रिकों का प्रयोग करके, उन्हीं ट्रिकों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके यह प्रश्न को करना है। और इसमें मैंने आपको बताया कि योग, घटाव, गुणा, भाग, स्क्वायर और क्यूब यानी कि वर्ग और घन, इसी प्रकार से इन्हीं के अंदर पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं। मिश्रित श्रृंखला में पूछे जाते हैं, सामान्य श्रृंखला में पूछे जाते हैं। तो आपको बस पकड़ आपकी मजबूत यहाँ पर होगी तो जल्द से जल्द आप इसको सीख पाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ। आशा करते हैं आप सभी मंगलमय होगा आप सभी का जीवन और सभी आपकी कक्षाएं पूर्ण होंगी और आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सफलता आपको मिलेगी। रीजनिंग के लिए आपको बस यही इस वीडियो को देखना है और थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जो है रीजनिंग में सफलता मिल जाएगी, यह मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आप सभी लोग इसको शेयर करें अपने दोस्तों तक जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। रीजनिंग के लिए आपको कहीं पर नहीं जाना है, बाकी आपकी इच्छा है, जा भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम 20वें प्रश्न को यहाँ पर देखिए। चलिए 20वें प्रश्न में दिमाग लगाइए किस प्रकार से इसमें क्या प्रयोग किया गया है श्रृंखला में 20वें प्रश्न में। तो देखते हैं 2 के बाद यहाँ पर 5 लिखा गया है, 2, 5, फिर 9, 19, 37। तो किस प्रकार से लिखा गया है इसमें। तो यहाँ पर हमेशा देखिए जब संख्याएँ लगातार बढ़ती हैं, मैंने आपको बताया, तो वहाँ पर आप कूड़ा को लगा कर देखिए। तो यहाँ पर हम अगर 2 तिहाई 6 करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 गुणा करिए, 2 दूनी 4 प्लस 1 5 हो गया। इसी प्रकार 5 गुणे 2 बराबर 10 माइनस 1 बराबर 9 हो गया। यानी एक बार क्या हो रहा है कि एक बार प्लस कर रहा है +1, एक बार क्या हो रहा है -2 हो रहा है। तो इस प्रकार की श्रृंखला इसमें प्रयोग की गई है। तो हमने पहले 2 में 2 का गुणा किया, फिर +1 किया तो 5 आ गया। 5 में 2 का गुणा किया, -1 किया तो 9 आ गया। 9 में 2 का गुणा किया, +1 किया तो 19 आ गया। 19 में 2 का गुणा किया और -1 किया तो 37 आ गया। 37 में हम 2 का गुणा करेंगे, +1 करेंगे तो क्या आएगा, 214, 4 हासिल 1, 2 3 6 7, 74 +1 75। तो इसका जो 20 वाला आंसर होगा बी वाला आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के ही प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। आइए फिर हम देखते हैं यहाँ पर 24वें प्रश्न को। ये है 24वां प्रश्न और यहाँ से देखकर आपको उत्तर बताना है कि 24 के बाद इसमें क्या आएगा। तो यहाँ देखिए नंबर ज़्यादातर नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसमें प्लस और माइनस को करके देखिए। तो 15 के बाद 16 आया है, तो कैसे आया है, +1 किया गया होगा। यहाँ पर +3 किया गया, फिर 19 आया, फिर +1 किया गया 20 आया, फिर +3 किया गया। यानी एक बार +1 किया जा रहा है और एक बार +3 किया जा रहा है। तो 19 के बाद यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा क्वेश्चन था 24वां। 23 के बाद +1 किया गया, अब 24 में +3 किया जाएगा। तो 24 में +3 करेंगे तो 27 आंसर आ जाएगी, यानी पहला आंसर इसमें सही होगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए 40वां प्रश्न हम देखते हैं। ये वाला प्रश्न, इसमें 6 के बाद 11, 11 के बाद 21, फिर 36, फिर 56। देखिए यहाँ पर भी हमको दिखाई दे रहा है कि नंबर यहाँ पर भी ज़्यादातर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम प्रयोग करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या श्रृंखला प्रयोग की जा रही है। तो देखिए जब हम 6 गुणे 2 करेंगे तो क्या आएगा 12 और -1 करेंगे तो 11। इसी प्रकार जब हम 11 गुणे 2 करेंगे तो 22 और फिर -1 करेंगे तो 21। ठीक है, 21 गुणे 2 करेंगे 42 और 42 -5 करेंगे 6, तब हो जाएगा 51। तो इसमें हम क्या दे, देखिए ये भी नियम लग सकता और थोड़ा सा देखेंगे 36 दूनी 72। अब देखिए ये हमारा नियम इसमें फेल हो गया है, इसमें ये नियम नहीं लग रहा है। तो इसमें क्या नियम लग रहा है, इसको आप फिर से देखिए। 6 में 5 जोड़ा गया 11, 11 में 10 जोड़ा गया 21। ठीक है, 21 में 15 जोड़ा गया 36, यानी
5, 10, 15, 20 इस प्रकार से जोड़ा जा रहा है। अब 20 के बाद क्या जोड़ा जाएगा? 25, यानी 56 में जब हम 25 जोड़ेंगे, 56 में आप 25 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 81। 5 11 के खांसी ले 5 2 7 1 8, 81 इसमें आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारा ये 40वां क्वेश्चन है इसमें 81 डी वाला आंसर होगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाए। आइए देखिए 45 वाला प्रश्न। देखिए इसमें संख्याएं बड़ी बड़ी लग रहा है, बच्चे क्या करेंगे? देखेंगे संख्याएं बड़ी हैं, देख कर डर जाते हैं। नहीं, इसको हमको देखिए क्या इसमें प्रयोग किया गया है और किस प्रकार से इसमें प्रयोग किया गया है। तो पहला देखिए 1236 लिखा हुआ है, 1236 और फिर 2346। अब देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से जो कि डिफरेंस किया गया है, क्या किया गया है, क्या प्रयोग किया गया है। तो इस चीज़ को हम इस पे देखेंगे। तो देख रहे हैं आप 12 तिया 36, 23 दूना 46, ये चीज़ प्रयोग यहाँ पर नहीं की गई। यहाँ पर क्या चीज़ प्रयोग किया गया? 6 3 9 2 11 1 12, 6 4 10 3 13 2 15। इसी प्रकार हम 54 56 को जोड़ेंगे, 6 5 11 4 15 3 18। इसी प्रकार हम 45 66 को जोड़ेंगे तो 6 6 12 5 17 4 21। यानी आप देखिए कुछ समझ पा रहे होंगे। पहले में क्या है? 6 3 9 11 12 प्लस 3 15 प्लस 3 18 प्लस 3 21 प्लस 3 24। आपकी जो संख्या होगी उसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए। तो ये चीज़ ये जो है ऑप्शन के हिसाब से हो सकता है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है 56 76। तो देखिए इसको हम जोड़ते हैं चारों डिजिट, 6 7 6 13 13 6 19 5 24। तो ये हमारा 24 आ रहा है। यही लगभग 24 ए वाला आंसर सही हो सकता है। दूसरा भी देख लेते हैं 56 86, 6 5 11 11 8 20 6 26। देखिए ये 26 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 45 और 66 को जोड़ने पर 21 आ रहा था, प्लस 3 करेंगे तो 24। हमको ऐसे नंबर लाना है जिसको जोड़ने से 24 आ जाए। तो हमारा इस ऑप्शन के हिसाब से होगा ए वाला जो है इसमें सही होगा। आइए 60 नंबर के क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से इसमें प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए 66 है, फिर क्या है 56 है, फिर 48 है। तो संख्या एक ज़्यादा इनके बीच गैप नहीं है। तो देखिए यहाँ पर या तो प्लस का प्रयोग किया गया था या माइनस का प्रयोग किया गया होगा। तो 66 में पहले से 10 घटाया गया 56। अब 56 में देखिए इसमें क्या घटाया गया? 48 8 56, यानी 8 घटाया गया। 8 के बाद फिर उसके बाद क्या घटाएं? तो 8 के बाद फिर 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 48 में से जब आप 6 घटाएंगे तो 42, फिर 42 में से 4 घटाएंगे तो 38, 38 में से 2 घटाएंगे 36। देखिए यहाँ पर ऐसे दिया गया है ना ये वाला श्रृंखला। तो हमको 48 में से क्या करना है? 4 घटाएंगे तो हम 6 घटाएंगे तो हम 42 आएगा, यानी हमारा सी वाला आंसर जो है सही है। तो इसी प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कैसे प्रश्न आया हुआ है, बहुत सरल प्रश्न है। आइए इसको देखते हैं। 64 नंबर का प्रश्न देखिए किस प्रकार से है। अब आप यहाँ इन अंकों को देखकर कुछ अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि यह हमको किसी न किसी का जो है स्क्वायर या वर्ग के पास क्या दिख रहा है। चूँकि संख्या जब इतनी बड़ी दी होंगी तो स्क्वायर या वर्ग के अंतर पाए। तो आप देख रहे हैं 723। बताइए ये किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है? चलिए अगर आपको 723 नहीं आता तो 624 देख लीजिए। तो 624 25 गुणे 25, 625 होता है, -1 कर दीजिए तो 624 आ गया। इसी प्रकार 525 है। तो 525 को हम देखेंगे कहाँ से होता है। अगर हम 24 गुणे 24 करें तो 24 का स्क्वायर का क्या होता है देख लेते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पर हमने देखिए
इस प्रश्न को आप थोड़ा सा देखिए कि क्या किस प्रकार से आ रहा है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर 7 प्लस अगर 2 प्लस 3 करेंगे क्या आ रहा है, 7 2 9 3 12 आ रहा है, यानी तीनों डिजिट को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 6 प्लस 2 प्लस 4 करेंगे, 6 2 8 4 12 आ रहा है तीनों डिजिट को जोड़ने पर, यानी जो बीच में डिजिट होगा वह ऐसा डिजिट होना है जिसके तीनों अंक को जोड़ने पर 12 आए। तो यहाँ पर हम ऑप्शन के हिसाब से इसमें भी करना पड़ेगा। ए वाला का देखते हैं 298, तो 8 2 10 9 19, ये वाला गलत हो जाएगा। 320 को देखें तो ये भी गलत हो जाएगा, फिर 420 ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये सही 7 3 10 2 12 यहाँ पर आ रहा है, तो ये डी वाला हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिनका आंसर आपको ऑप्शन में ही, विकल्प में ही छुपा हुआ रहता है, तो विकल्प के सहारे उसको आप हल करने का प्रयास करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 240 240 120 40। अब देखिए यहाँ पर संख्याएं कुछ समान भी हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको हमने बताया कि जब संख्याएं समान होती हो और फिर एक उनका नंबर गिरने लगे तो यहाँ पर आप डिवाइड का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर 240 है, ठीक है, अगर 240 को 1 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा 240, फिर 2 से भाग दिया जाए इसको 240 को तो क्या आएगा 120, 120 को जब 3 से भाग देंगे तो 40, 40 को जब 4 से भाग देंगे तो 10। अब क्या करना है आगे, हमको 10 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लगाना है और आपका सभी प्रश्न जो है हल हो जाएगा। आइए और देख लेते हैं, ये सब पीडीएफ आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। काम आपका है कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए, ठीक है, अभ्यास से ही सब कुछ होता है, करत करत अभ्यास ते जन्मत हो सुजान। तो इस प्रकार से अब देखिए अल्फ़ाबेट को हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसको देखिए, इस वाले प्रश्न को, पहला ए दिया हुआ है, एक के बाद डी दिया, ए है, एक के बाद डी है, डी के बाद जी है, जी के बाद जे है। तो ए का प्लेस वैल्यू 1, डी का 4, जी का 7, जे का 10। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें 3 3 का अंतर है। तो 10 के बाद क्या आएगा 13, 13 की प्लेस वैल्यू क्या होती है m, तो हमारा इसमें m सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको देखिए, ए के बाद सी है, सी के बाद ई है, ई के बाद जी है, यानी कि ए के बाद सी, यानी एक बी इसमें गैप है, बी के बाद फिर डी गैप, ई है, फिर ई के बाद एफ गैप, जी है। तो इसी प्रकार जी के बाद एच नहीं लिखेंगे, हम आई लिखेंगे। तो देखिए कितना सरलतम रूप से यह आ जा रहा है, ये वाला तीसरा सही सी वाला। तो बस आपको सब सरल है, बस आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है बस। 22 वाला देखिए, इसमें हमने आपको बताया था कि ये इसमें आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं यहाँ से और प्रश्न में भी देख सकते हैं। तो देखते हैं पहले क्या लिखा है, बी लिखा है, फिर ए लिखा है, अब तीसरे स्थान पर हमको बताना है क्या रहेगा। तो हम आगे वाले यहाँ पर देखते हैं, देखिए क्या बी के बाद 2 बार ए आया है, तो हम यहाँ पर भी ए लिख देंगे। फिर हम देखते हैं उसके आगे ए लिखा है, बी लिखा है, फिर डबल ए लिखा है, फिर डबल ए के बाद हम देखते हैं किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पर 3 बार ए आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर भी एक बार फिर ए आ जाएगा, तो फिर बी के आगे फिर ए आ जाएगा, यानी कि हर बार इसमें जो है तीनों में ए आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है सी वाला सही हो गया। तो इसमें आपको अन्य तरीके से दिमाग नहीं लगाना है, ये ऑप्शन में ही दिया रहेगा, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा है, बस उसको आपको निकालना है बाहर। पच्चीस नंबर देखिए, बी है, अब बी के बाद खाली स्थान दिया गया है। अब इसमें देखिए, इसको आप यहाँ से अगर देखिए पेयर्स बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कठिन हो सकता है। हम तो ये समझते हैं कि पेयर्स आप ना बनाएं, 4 4 का पेयर भी बनाकर 3 का पेयर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे हिसाब से ऐसे ही आपको सही रहेगा। तो बी के बाद यहाँ पर देखिए क्या आएगा, तो हम देख रहे हैं बी के बाद यहाँ पर
फिर वी आ रहा है, यानी तो बी के बाद अगर वी लिख दें। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ऑप्शन उसमें बी कहाँ पर है। देखिए ये तीनों ऑप्शन में है, यानी ये वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। फिर ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं कि फिर यहाँ बी के बाद क्या आ रहा है, तो बी के बाद फिर यहाँ पर ए आएगा। आगे देखिए बी के बाद यहाँ पर बी के बाद 3 ए आ रहा है, तो यहाँ पर बी फिर आ जाएगा, बी के बाद ए आ जाएगा, यानी फिर 3 ए हो जाएंगे। तो बी के बाद पहला बी दूसरा ए कहाँ पर है, इसमें है, और किसी में है, तो ये भी गलत ये भी गलत, तो यानी डी से हो जाएगा। तो बहुत से क्वेश्चन आपके ऐसे बहुविकल्प। देखिए क्या है कि रीजनिंग ज़्यादातर आप अगर सोचेंगे तो रीजनिंग सब कुछ आती है व्यवहारिक रूप में, लेकिन समय की बचत कैसे करनी है आपको ऑप्शन से। देखिए परीक्षा अगर आपको उत्तीर्ण करनी है या रीजनिंग को, तो देखिए इसका और कहीं पर उपयोग तो होना नहीं है, बस आपको जो है एग्ज़ाम को पास क्लियर करना है, आपको नौकरी अगर लेनी है, ठीक है, तो उसके बाद नौकरी करने में तो इसका उपयोग होगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर बौद्धिक क्षमता को आपको विकसित किया जाए, इसके लिए यह आपको परीक्षा में जो सम्मिलित किया गया। तो इसी प्रकार से देखिए हमने इसको देख लिया, और इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं अक्षर बेस, मतलब कि लेटर बेस, नंबर बेस, लेटर बेस्ड ऐसे आते हैं, और अल्फ़ाबेट बेस्ड। तो इन दोनों क्वेश्चन को देखा। आशा करता हूँ यह भी आपका जो है यह भी लेसन आपको समझ में आया होगा। जो न समझ में आए आप पूछ सकते हैं, और फिर आप जो है अपना सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। ये आपको नंबर दिया जा रहा है, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, दोस्त मित्रों सब्सक्राइब कराएं, आपसे यही निवेदन है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको के साथ फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और हम कोशिश करेंगे अब लेकर आएंगे हम ब्लड रिलेशन, या फिर देखते हैं कोई अन्य टॉपिक। ठीक है, धन्यवाद।